वेलकम टू दी चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा जिसमें एक लड़का होता है जिसको क्या ह्यूमन टच यानी इंसानों के छूने से एलर्जी होती है। इस कारण वो बहुत ही अकेला होता है और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एक खूबसूरत लड़की का रोबोट बाय करता है और वो रोबोट के आने के बाद बहुत खुश रहने लगता है, लेकिन असलियत में ये रोबोट इंसान होती है। इसके इंट्रो को सुनकर ही हम समझ सकते हैं कि ये ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा को। लेकिन अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सिर्फ एक बटन दबाने से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। ड्रामा स्टार्ट होता है और हम हमारे मेन लीड किम मिन से मिलते हैं, जो कि डॉक्टर को बता रहा होता है कि मुझे ह्यूमन टच से एलर्जी है, और अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो एक डॉक्टर का हाथ पकड़ता है। थोड़ी ही देर में उसके पूरे शरीर में एलर्जी होने लगती है। अपनी इसी बीमारी के कारण वो हमेशा अकेला ही रहता है। फिर हम जिया को देखते हैं, जो कि एक गेमिंग फिगर डिलीवर करने के लिए किम मिन के पास आती है, जो कि किम मिन ने ऑर्डर किया था। किम मिन जब उस बॉक्स को चेक करता है तो उसे उस बॉक्स पर दाग मिलता है, इसीलिए वो उसके पैसे नहीं देता और जाने लगता है। लेकिन जिया उसे पकड़ लेती है और उसके पैसे मांगती है। जिया के टच करने से किम मिन की हालत खराब होने लगती है और वो वहां से तुरंत भाग जाता है और रास्ते में अपने आप को इंजेक्ट करता है। घर आकर किम मिन अपने डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहता है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। यह डॉक्टर किम मिन का 15 साल से इलाज कर रहा है। डॉक्टर उसे घड़ी देता है और कहता है कि अगर इस घड़ी की रीडिंग 2000 से ऊपर गई तो तुम मर सकते हो। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किम मिन डॉक्टर होंग के वेयरहाउस में जाता है, क्योंकि डॉक्टर होंग ने एक रोबोट बनाया था। जब डॉक्टर होंग किम मिन को अपना रोबोट दिखाता है तो वो एक खूबसूरत लड़की होती है, इसीलिए किम मिन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये रोबोट है। उसको भरोसा दिलाने के लिए रोबोट अपने कपड़े उतार देती है। यह देखकर किम मिन समझ जाता है कि ये रोबोट ही है। किम मिन रोबोट को टच करता है और उसके टच करने से किम मिन को कुछ भी नहीं होता है। इस रोबोट का नाम आजिस्त्री होता है। डॉक्टर होंग को अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए फंडिंग चाहिए और किम मिन उसे फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। किम मिन इस रोबोट की टेस्टिंग करने के लिए इसे अपने घर भेजने को कहता है और वहां से चला जाता है। डॉक्टर होंग के एक टीम मेंबर से गलती से आजिस्त्री पर रिंग गिर जाता है, जिससे उसका पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। इसलिए डॉक्टर होंग किम मिन को कॉल करता है और रोबोट को भेजने के लिए 2 दिन का वक्त मांगता है, लेकिन किम मिन नहीं मांगता। वो रोबोट को कल ही भेजने को कहता है। इसलिए डॉक्टर होंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिया को बुलाता है। दरअसल उसने आजिस्त्री के फेस के लिए जिया के फेस का यूज किया था। वो जिया को कुछ दिनों के लिए रोबोट बनने को कहता है। इसके लिए वो जिया को पैसे भी देगा। जिया को पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो मान जाती है। किम मिन देखता है कि उसका नेकलेस गायब है। फिर उसे याद आता है कि शायद उसका नेकलेस उस लड़की के पास ही रह गया होगा जिसको उसने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए वो उसे फोन करता है। नेकलेस के बदले में जिया उससे अपने पैसे मांगती है। अगले दिन डॉक्टर होंग के मेंबर आजिस्त्री यानी जिया को किम मिन के घर छोड़ने के लिए आते हैं। जब जिया किम मिन को देखती है तो शॉक हो जाती है। किम मिन आजिस्त्री को रोबोट की तरह टेस्ट कर रहा था। जिया भी मजबूरी में रोबोट की तरह पेश आ रही थी। फिर किम मिन टेबलेट खाता है जो कि उसके गले में अटक जाता है और जिया उसकी हेल्प करती है। जिया के छूने पर भी किम मिन को कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है ये सब हम आगे देखेंगे। किम मिन की कंपनी का सीईओ हवांग सेंट मारिया यानी डॉक्टर होंग के डिपार्टमेंट को सेल करने के लिए एक पार्टी से मिलता है, लेकिन किम मिन इस डील को थोड़े दिन के लिए डिले कर देता है। किम मिन के पास डॉक्टर होंग का कॉल आता है और वो आजिस्त्री को वापस छोड़ने को कहता है, क्योंकि उसका टेस्टिंग टाइम अब खत्म हो चुका है। किम मिन आजिस्त्री के साथ थोड़ा और रुकना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर होंग से थोड़ा टाइम मांगता है, लेकिन डॉक्टर होंग नहीं मानते। फिर हम किम मिन को उसके पेरेंट्स के ग्रेवयार्ड पर देखते हैं, जिनकी डेथ बहुत पहले ही हो चुकी है। तभी से किम मिन को ये एलर्जी की बीमारी हुई है। वहाँ पर चेयरमैन हवांगडू आता है। किम मिन इनको पसंद नहीं करता है, क्योंकि हवांगडू की कंपनी पहले किम मिन के फादर की थी, जिसको छीनकर इसने अपने बेटे को सीईओ बना दिया और किम मिन को डायरेक्टर। जिया अपने भाई को पैसे देती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए, और गुस्से में वो जिया का प्रोजेक्ट तोड़ देता है जिस पर जिया बहुत टाइम से काम कर रही थी। इसलिए जिया गुस्से में आकर घर छोड़ देती है। जिया का ये भाई किम मिन की कंपनी में काम करता है। जिया डॉक्टर होंग के पास आती है। वो उसे फिर से कुछ दिनों के लिए रोबोट बनने को कहता है। इस पर जिया मान जाती है। किम मिन दोबारा आजिस्त्री यानी जिया से मिलता है और वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है। तभी जिया के पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए वो किम मिन से चुपते चुपाते बाथरूम में चली जाती है। किम मिन को भी बाथरूम से कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए वो बाथरूम की तरफ आगे बढ़ता है। उसके आने से पहले ही जिया पूरे बाथरूम में परफ्यूम स्प्रे कर देती है और बाथरूम को साफ करने की एक्टिंग करने लगती है। किम मिन को खाना खाते देखकर जिया को भी भूख लगती है, लेकिन वो खाना नहीं खा सकती थी। एक रात किम मिन एक मग को देख रहा था जो उसको उसके पहले प्यार ने दिया था। अगले दिन वही लड़की किम मिन से मिलने आती है। ये दोनों यहाँ पर थोड़ी देर बातें करते हैं, लेकिन वो लड़की किम मिन को टच कर लेती है, जिससे किम मिन की हालत खराब होने लगती है। ये सब जिया विंडो से देख रही थी। किम मिन खराब हालत में अपने घर के अंदर आता है और आजिस्त्री को कहता है कि मुझे इंजेक्ट करो। आजिस्त्री भी हिम्मत कर उसको इंजेक्ट करती है। जब किम मिन की हालत खराब हुई थी तो जिया पर लगे कैमरे की मदद से ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे डॉक्टर होंग देख रहा था। दूसरी तरफ आजिस्त्री के आ जाने से किम मिन बहुत खुश था और वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है।
दूसरे दिन किमिन आजिस्त्री के साथ रियल यानी वो मग वाली लड़की से मिलने के लिए जाता है और मिलकर उसे अपनी माँ का नेकलेस देता है, लेकिन रियल ये लेने से मना कर देती है और बाय बोलने के लिए हाथ मिलाकर वहाँ से चली जाती है। इससे किमिन का दिल टूट जाता है और अपने यही शब्दों को आजिस्त्री को बताता है। फिर किमिन सोचता है कि रियल के छूने पर भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसी को टेस्ट करने के लिए वो दूसरे लोगों से मिलता है, लेकिन उनके छूने पर भी किमिन को कुछ भी नहीं होता है। यह देखकर किमिन बहुत खुश होता है और वो अपने डॉक्टर को कॉल करके ये बात बताता है। तभी किमिन की हालत वापस खराब होने लगती है, लेकिन वो जब जिहा को देखता है तो उसकी हालत में सुधार हो जाता है और इस बात के बारे में भी वो डॉक्टर को बता देता है और वो खुश होकर आजिस्त्री से गले मिलता है और कहता है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तभी वहाँ डॉक्टर होंग आता है और गुस्सा होकर आजिस्त्री को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन किमिन आजिस्त्री को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इन दोनों से बचने के लिए आजिस्त्री बैटरी लो होने का बहाना बनाती है। डॉक्टर होंग आजिस्त्री यानी जिहा को अपने साथ लेकर जाता है और रास्ते में वो जिया से कहता है कि अब तुम्हें किमिन के साथ रहने की जरूरत नहीं है। दरअसल डॉक्टर होंग भी जिया को प्यार करता है। किमिन का डॉक्टर उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि यह चमत्कार तुम्हारी आजिस्त्री से फ्रेंडशिप की वजह से हुआ है। यह सुनकर किमिन बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि वो आजिस्त्री की वजह से ठीक हो सकता है। डॉक्टर होंग अपने प्रोजेक्ट के लिए न्यू इन्वेस्टर से मिलता है, लेकिन कोई भी उसे फंडिंग देने को तैयार नहीं था। जिया अपना सूटकेस लेने के लिए चुपके से किमिन के घर पर जाती है, लेकिन किमिन उसे देख लेता है और उसको देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा, मैं किसी भी हालत में तुम्हें बाय करके ही रहूंगा। लेकिन डॉक्टर होंग आकर आजिस्त्री को अपने साथ लेके चले जाता है। दूसरे दिन किमिन डॉक्टर होंग के पास जाता है और वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि आजिस्त्री की हेल्प से मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। डॉक्टर होंग एक अच्छा आदमी होता है और वो किमिन की बात को समझता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि तुम आजिस्त्री को कभी भी टच नहीं करोगे। किमिन भी इस पर मान जाता है। फिर किमिन आजिस्त्री को अपने घर पर लेके आता है। उसने आजिस्त्री के लिए नए कपड़े खरीदे थे। वो आजिस्त्री से ड्रेस चेंज करके आने को बोलता है। आजिस्त्री नए कपड़े पहनकर आती है। वो इस ड्रेस में काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। अब धीरे धीरे किमिन आजिस्त्री को पसंद करने लगा था और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। आजिस्त्री यानी जिहा भी उसे मन ही मन में पसंद करने लगी थी। इसी के साथ इस ड्रामे का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। अब इस ड्रामे का सेकंड यानी लास्ट पार्ट इस वीडियो के अपलोड होने के 24 घंटे बाद अपलोड कर दूंगा। अगर आप इस वीडियो को 24 घंटे बाद देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें आपको सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।